ओके सो वैसे तो मुझे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेकर इनसिक्योरिटीज़ हुई हैं, अपने बालों को लेकर, अपनी स्किन को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर, अपनी आंखों को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर, यहाँ तक कि अपने बोलने के तरीके को भी लेके। लेकिन एक चीज़ के लिए मुझे कभी इनसिक्योरिटी नहीं हुई लाइफ के अंदर, कभी भी, जब से पैदा हुआ हूँ। उल्टा मुझे उसके लिए प्रेज़ किया गया है, जो कि है मेरी हाइट। मेरी मम्मी की हाइट 5'3" है, मेरे पापा की हाइट 5'6" या 7 है, और मेरी हाइट है 5'11". एंड आज ही मैं तुम्हारी इस इनसिक्योरिटी को ख़त्म करने वाला हूँ जड़ से। अगर तुम अपने टीनेज में हो तो तुम कैसे अपनी हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हो, अपनी हाइट को अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक लेके जा सकते हो, इसके बारे में आज हम डेप्थ में बात करने वाले हैं। मैं ट्राई करूँगा अपना बेस्ट तुम्हें समझाने का, ताकि तुम मैक्सिमम एफर्ट डाल सको अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। दो सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हर एक जगह पे हाइट को लेके। पहला कि क्या 18 साल के बाद हाइट बढ़ सकती है? तो जवाब है बिल्कुल बढ़ सकती है। मैं नहीं मानता कि हमारी बॉडी 18 के होने के जस्ट बाद ही हाइट बढ़ाना रोक दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इमेजिन तुम 18 के हुए एंड तुम्हारी हाइट बढ़नी रुक गई उसी टाइम, वेट है ना। तो मेरे हिसाब से जो हाइट है वो एटलीस्ट अर्ली 20s तक बढ़ती है। एंड हाइट की बात नहीं कर रहा मैं, ओवरऑल बॉडी की बात कर रहा हूँ। हमारी बॉडी कहीं ना कहीं हमारे अर्ली 20s तक ग्रो होती रहती है, भले उसकी स्पीड कम हो जाए। और जब तुम अपने प्यूबर्टी में आते हो, जब तुम प्यूबर्टी हिट करते हो, तब हाइट पर ईयर 4 इंचेस में बढ़ती है। तो अगर तुम ये सारी चीज़ों को प्यूबर्टी में यूज़ करते हो तो तुम्हें मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, जो मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ। बट अगर तुम अपने अर्ली 20s में हो, मान लो तुम 18 के हो, 19 के हो, 20 तक के हो, इवन 22 तक के हो, तब भी तुम इनको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें मेरे हिसाब से मैक्सिमम एफर्ट डालनी चाहिए अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी हाइट बढ़े तो। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि 18 के बाद तुम्हारा जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ा स्लो हो जाए, बट अगर तुम्हें 3 से 4 इंच का भी बेनिफिट मिल रहा है, अगर तुम्हारी हाइट 3 से 4 इंच भी बढ़ रही है, तो उसमें क्या बुराई है? ये पहला सवाल। अब आते हैं दूसरे सवाल पे, क्या जिम जाने से हाइट रुक सकती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। तुम आराम से जिम कर सकते हो अगर तुम अपने टीनेज में हो तो। तुम्हारी हाइट पे इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बस तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि तुम वो एक्सरसाइजेज ना करो जो तुम्हारी स्पाइन पे लोड डाले, जैसे कि हैवी डेडलिफ्ट करना या फिर हैवी स्क्वाट्स करना बारबेल से, क्योंकि जब तुम अपने कंधे पे, अपनी पीठ पे भारी लोड डालते हो तो तुम्हारी स्पाइन जो है वो कंप्रेस हो जाती है, तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं शायद तुम्हारी हाइट पे पड़ सकता है। अब तुम चाहे इसको ब्रो साइंस मान लो या फिर एक्चुअल साइंस मान लो, वो तुम्हारे ऊपर है। बट मैं ये कहता हूँ कि ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज मत करना, बहुत हैवी कंपाउंड लिफ्टिंग मत करना अगर तुम जिम जाते हो तो, स्पेशली इन योर टीनेज। पावर लिफ्टर बनना है तो वो अलग बात है, बट अगर तुम जो नॉर्मली जिम जाते हो फिट रहने के लिए, मसल्स ग्रो करने के लिए, तो फिर तुम्हें ज़्यादा हैवी जाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर तुम जिम नहीं जाते तो तुम घर पे कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करो। कैलिस्थेनिक्स से तुम्हारी बॉडी में एक फाउंडेशनल स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, और जब तुम जिम जाओगे तो तुम्हें वहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। बट अगर तुम जिम कर रहे हो स्टार्टिंग से तो कोई दिक्कत नहीं, तुम कर सकते हो। बस जो मैंने बात बताई कि हैवी कंपाउंड लिफ्टिंग नहीं करनी, उसका ध्यान रखना। तो अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे। वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें फॉलो करनी चाहिए अगर तुम्हें अपनी हाइट मैक्सिमम पोटेंशियल तक ग्रो करनी है तो। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हाइट को ग्रो करने के लिए तुम्हें बेसिकली इन 3 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो तुम्हारे बॉडी में अच्छे खासे अमाउंट में होने चाहिए। सबसे पहला आता है HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। दूसरा आता है IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, और तीसरा आता है टेस्टोस्टेरोन। वीडियो में आगे जो मैं तुम्हें चीज़ें बताऊंगा वो डायरेक्टली तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन, तुम्हारे IGF-1 और तुम्हारे HGH ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने में हेल्प करेंगी बहुत ज़्यादा। एक्चुअल पॉइंट्स पे आने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम अपने कान खोल के थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को समझो और सुनो। तुम्हारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसी में ही ग्रोथ हार्मोन बनता है, HGH। और जब तुम्हारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनता है तब वो जाता है लिवर में, और लिवर में जा करके वो लिवर के सेल्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे तुम्हारे लिवर में IGF-1 प्रोड्यूस होता है। एंड IGF-1 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इवन तुम्हारी ओवरऑल बॉडी ग्रोथ के लिए। अगर हम हाइट पर कुछ देख ले साइड भी कर दे तब भी, जितना तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा, तुम्हारे लिवर में उतना ही ज़्यादा IGF-1 भी बढ़ेगा। तुम्हें क्यों समझाया ये तुम्हें वीडियो में आगे समझ आएगा जब मैं पॉइंट्स आगे डिस्कस करूँगा। तो सब आते हैं पॉइंट्स के ऊपर। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है स्लीप। थ्रू आउट द डे हमारी बॉडी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करती रहती है बॉडी में, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है वो बनता है स्लीप के अंदर। इसलिए तुम्हें मेक श्योर करना है जो तुम स्लीप लो वो अच्छी क्वालिटी की हो, डीप स्लीप हो। मैं 3 चीज़ें बताता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ आती है सोने से 2 घंटे पहले कुछ नहीं खाना। अगर तुम बहुत ज़्यादा रात को हैवी कार्ब वाले मील खा के सोते हो, बहुत भारी खाना खा के सोते हो, तो तुम्हारे जो बॉडी है वो पूरी रात खाने को डाइजेस्ट करने में अपनी एनर्जी लगाती रहती है, और जब तुम्हारी एनर्जी खाने में लगती है तब वो बॉडी उसको HGH बनाने में उतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाती।
इसलिए मेक श्योर करना कि तुम रात को जब भी सो उससे 2 घंटे पहले तुम या तो बहुत लाइट खाना खाओ या फिर खाना ही ना खाओ, ताकि तुम्हारी बॉडी का पूरा फोकस HGH पे आ सके। दूसरी चीज़ जो तुम कर सकते हो स्लीप को सही करने के लिए, वो है जितनी तुम्हारी बॉडी को नींद है उतनी नींद लो। स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अगर तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, तुम्हारा सुबह स्कूल है, कॉलेज है, ऑफिस है, तो ट्राई करो रात को जल्दी सोने का। तुम्हारी बॉडी को जितनी नीड है, चाहे वो 6 घंटे की हो चाहे वो 10 घंटे की हो, उसकी स्लीप प्रॉपर दो उसको। तीसरी चीज़ आती है अच्छी स्लीप के लिए कि तुम अपने ब्रेन को स्टिमुलेशन ना दो सोने से एटलीस्ट 1 घंटा पहले। सोने से 1 घंटा पहले तुम फ़ोन चलाना बंद कर दो, ताकि तुम्हारी स्लीप क्वालिटी बेटर हो। अगर तुम फ़ोन चलाते रहे तो देर से हाई चांस कि तुम रात को सो ही ना पाओ, या फिर अगर सो भी जाओ तो तुम्हारी नींद की जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी ना हो, तुम डीप स्लीप में ना जा पाओ। सेकंड पॉइंट आता है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। अब देखो, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग में जितनी भी एक्सरसाइजेज आती हैं, चाहे वो बॉक्सिंग हो, स्विमिंग हो, जो तुम्हारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हाई एक्टिविटी करवाती है, जिसमें तुम जल्दी जल्दी अपनी बॉडी को मूव करते हो, वो तुम्हारे HGH को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। वैसे तो करने को बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं ऑलरेडी हाई इंटेंसिटी के लिए, बट अगर मैं प्रेफर करूँ पर्सनली तो तुम ट्राई कर सकते हो स्प्रिंटिंग, सबसे बेस्ट। क्योंकि बाकी में क्या है कि मान लो तुम्हें स्विमिंग करनी है, ठीक है, तुम सोच रहे हो कि तुम स्विमिंग स्टार्ट करोगे हाई इंटेंसिटी के लिए, या फिर बॉक्सिंग स्टार्ट करोगे, तो उसमें तुमको इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, तुम्हें क्लासेस जाना पड़ेगा शायद से। बट स्प्रिंटिंग में तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, वहाँ पे तुम्हें बस एक जगह चाहिए जहाँ पे तुम दौड़ सको आराम से। तुम्हें करना क्या, मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ। प्रॉपर्ली स्प्रिंट कैसे करना है इसके ऊपर ऑलरेडी बस यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस भरी पड़ी है, बट अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में बताऊँ, जितना तेज तुम भाग सकते हो तुम्हें उतनी तेज भागना है। तुम्हें जॉगिंग नहीं करनी, तुम्हें रनिंग नहीं करनी, तुम्हें डायरेक्ट जितनी तेज भाग सकते हो स्प्रिंट कर सकते हो, उतनी तेज तुम्हें स्प्रिंट करना है, भागना है अपनी फुल ताकत से। ये तुम्हें करना है 30 से 60 सेकंड के लिए, फिर तुम्हें रुक के 1 से 5 मिनट का रेस्ट लेना है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी करी होती है उस टाइम। ऐसे ही करते करते तुम्हें 3 से 7 सेट्स लगाने हैं स्प्रिंटिंग के। थर्ड पॉइंट जो कि है ईट इनफ कैलोरीज। तुम्हारी बॉडी में कैलोरीज कम जाती है, जितनी तुम्हारी बॉडी को नीड है उतनी नहीं जा पाती, या तुम उतनी नहीं खा पाते, तो तुम्हारी बॉडी में ये हार्मोन्स बनने बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि कैलोरी डेफिसिट पे रह के ह्यूज वाला तुम ग्रो नहीं कर सकते कभी भी, स्पेशली इन योर टीनेज। मान लो तुम्हारी बॉडी को नीड है 2300 कैलोरीज की और तुम खा रहे हो 1600 1500, दैट्स अ ह्यूज गैप। तुम्हारी बॉडी उस टाइम ग्रोइंग स्टेज पे है, तो तुम्हें ज़रूरत है कैलोरीज की, इसीलिए इनफ कैलोरीज लो। अगर तुम्हारी बॉडी को नीड है 2300 कैलोरीज की तो 2300 लो, या फिर हद से 100-150 का सरप्लस कर दो, 2400 2500। बट अगर मान लो तुम बहुत ज़्यादा खाते हो, तुम 3000 लेते हो, 3100 कैलोरीज लेते हो, तो भी तुम्हारे लिए सही नहीं है, क्योंकि तब तुम्हारी बॉडी पे एक्सटर्नल फैट आ जाएगा। और एक्सटर्नल फैट अगर तुम बहुत ज़्यादा मोटे हो, एकदम ओबीज लेवल के, जो फैट आई तुम्हारी बॉडी में हार्मोन्स को नहीं बढ़ने देगा। इसलिए मेक श्योर करना कि तुम कैलोरीज इनफ ले रहे हो, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, इनफ या फिर थोड़ा सा सरप्लस। फोर्थ पॉइंट आता है इग्नोर शुगरी फूड्स, हाई कार्ब्स एंड रिफाइंड फूड्स। जितना ज़्यादा तुम ये हाई शुगर वाले फूड्स, हाई रिफाइंड वाले फूड्स या फिर हाई कार्ब वाले फूड्स कंज्यूम करते हो, उतनी ही कम तुम्हारी बॉडी हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। तो ये चीज़ समझो, अगर तुम बहुत ज़्यादा शुगरी फूड्स खाते हो, तुम हाई कार्ब वाले फूड्स खाते हो, तब तुम्हारी बॉडी में होता है इंसुलिन स्पाइक। अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर तुम्हें अपनी बॉडी में हार्मोन्स को बेटर करना है तो तुम्हारे लिवर की इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी होनी चाहिए। अब अगर तुम बहुत ज़्यादा शुगरी फूड्स और हाई कार्ब वाले फूड्स खाओगे तो तुम्हारी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होता है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा, तुम बहुत ज़्यादा शुगरी फूड्स खाओगे, बहुत ज़्यादा हाई कार्ब वाले फूड्स खाओगे, तो तुम्हारी बॉडी में इंसुलिन का उतना इफेक्ट ही नहीं होगा। बेसिकली तुम्हारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाएगी, तुम अपनी इंसुलिन सेंसिटिविटी लूज कर दोगे। इसीलिए कम से कम शुगर और कार्ब वाले फूड्स खाने का ट्राई करना। फिफ्थ पॉइंट आता है हाई प्रोटीन डाइट। हाइट के लिए प्रोटीन, स्पेशली हाई क्वालिटी प्रोटीन और अमीनो एसिड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई क्वालिटी प्रोटीन ऐड करो, एग्स हो गए, पनीर हो गया, दूध हो गया, जहाँ से तुम प्रोटीन ले सकते हो वे ऐड कर लो, कुछ भी करो पर हाई क्वालिटी प्रोटीन ऐड करो अपनी डाइट के अंदर। हाइट के लिए नहीं, तुम्हारी ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी माइंड की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं प्रोटीन कितना लेना चाहिए हाइट के लिए। अपनी बॉडी का तुम्हें 1 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना है या उससे ज़्यादा। 50 kg के तो तुम ट्राई करो कि तुम 50 ग्राम प्रोटीन दिन का खाओ, या फिर 60 खाओ, 70 खाओ, 80 90 खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा खाओगे कुछ नहीं होगा, बट उससे कम नहीं करना है, क्योंकि वो तुम्हारी हाइट पे फिर इफेक्ट करेगा। और ट्राई करना कि हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज खाना, ये दाल, राजमा, छोले, चने, सत्तू, इन सब में प्रोटीन नहीं होता हाई क्वालिटी का। हाई क्वालिटी प्रोटीन में क्या आते हैं, तुम्हारे डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, पनीर, दही, चलो एक बार को सोया भी लगा लो। नॉन वेज में आते हैं तुम्हारे एग्स हो गए, चिकन हो गया, फिश, या फिर तुम वे ऐड कर सकते हो। सिक्स्थ पॉइंट आता है टेक लेस स्ट्रेस। जितना कम स्ट्रेस लोगे तुम्हारी बॉडी के लिए उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। स्ट्रेस तुम्हारी हाइट का लिटरली किलर है।
ये तुम्हारी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन IGF और टेस्टोस्टेरोन को कभी बढ़ने नहीं देगा। स्ट्रेस कम करने के लिए तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, मेडिटेशन हो गया, ग्रेटफुल जर्नलिंग हो गया, फैमिली के साथ टाइम बिताओ, बहुत हज़ारों चीज़ें तुम जो करने को सोचो तुम कर सकते हो, जो तुम्हें खुशी दे तुम वो कर सकते हो। अपने स्ट्रेस को कम रखो जितना कम हो सके, क्योंकि ये तुम्हारी हाइट के लिए नहीं, तुम्हारी ओवरऑल बॉडी के लिए एक साइलेंट किलर है। 7th पॉइंट आता है टेक जिंक एंड विटामिन डी इनफ। अब ये दोनों ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तुम्हारी हाइट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिंक के लिए तुम चाहो तो सप्लीमेंट्स ले सकते हो या फिर अपने नट्स और सीड्स से कंप्लीट कर सकते हो डाइट के अंदर, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम एक सप्लीमेंट ले लो, क्योंकि बहुत बार लोगों से डाइट से पूरा नहीं हो पाता। बात करें विटामिन डी की, जो तुम उसके लिए भी सप्लीमेंट्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फालतू पैसे खर्च करने ही क्यों जब तुम्हारे पास एक नेचुरल विटामिन डी का सोर्स है। सनलाइट, दिन की 1 घंटा सनलाइट लो, तुम्हारे लिए इनफ है मेरे हिसाब से विटामिन डी की प्रोडक्शन के लिए बॉडी में। सनलाइट सुबह सुबह की लो, बेस्ट रहेगा 7 से 8 बजे तक के बीच, वरना शाम की भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तुम धूप नहीं सेक सकते, मान लो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है कि तुम बाहर जाके धूप सेको, तो तुम कैप्सूल यूज़ कर सकते हो विटामिन डी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक कैप्सूल आता है शायद 60,000 IU का, तुम उसको हफ्ते में 1 बार ले सकते हो, विटामिन डी पूरा रहेगा। 8th पॉइंट आता है टेक केयर ऑफ योर लिवर एंड गट हेल्थ। स्टार्टिंग में बताया था कि जो तुम्हारा HGH है वो तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है और तुम्हारे लिवर में जाके उसके जो टिश्यूज हैं उनको स्टिमुलेट करता है ताकि तुम्हारे लिवर में IGF-1 बढ़ सके। दैट इज़ वाई तुम्हें अपने गट की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारी गट हेल्थ ख़राब रहेगी, तुम्हारा ढंग से खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, तुम्हें मान लो लूज मोशन हो जाते होंगे, तुम्हें कॉन्स्टिपेशन होती होगी, तो तुम्हारी हाइट के लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा लिवर फिर उतने एफिशिएंसी के साथ IGF-1 प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा। ओके, सो यही वो कुछ चीज़ें थी जो तुम अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल हाइट को अचीव करने के लिए यूज़ कर सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड डोंट एवर गिव अप।